जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। एक ससुर अपने बहू के ही कमरे में हिडन कैमरा लगा देता है। आजकल तो बहुत ही तरीकों की कैमरा आ चुकी है। जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे कैमरा आ गए हैं आजकल। इतने छोटे कैमरे आ गए हैं कि वो कैमरा आप पे निगाह भी रखेगी, आपको शक भी नहीं होगा। दोस्तों, एक ससुर अपने बहू के ही कमरे में एक कैमरा लगा देता है, और जब उस ससुर का बेटा अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो जो ससुर जी होते हैं अपने कमरे में सो करके एक मोबाइल फोन में उस वीडियो को देखते रहते हैं। कैमरे के माध्यम से अपने बेटे को संबंध बनाते हुए वो रात भर देखते रहते हैं अपने ही मोबाइल फोन में। वो जो कैमरा लगाए हुए थे अपने बेटे के कमरे में, वो कैमरा कनेक्ट रहता है ससुर जी के मोबाइल फोन से, और वो सारे दृश्य को अपने आंखों से देखते हैं कि कैसे मेरा बेटा संबंध बना रहा है बहू के साथ। और दोस्तों, वही वीडियो दिखा करके बहू के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है उसका ही ससुर। और दोस्तों, वो वीडियो दिखा करके फिर अपनी बहू को ब्लैकमेल करने लगता है उसका ही ससुर। बोलता है, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देख ली है, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे ऐसे संबंध बना रही थी, अब मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, और गांव में जितने लोग हैं सभी को तुम्हारी वीडियो दिखा दूंगा। दोस्तों, जरा सा रुकिए, मेरा ये चैनल बिल्कुल ही नया है। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हमें फुल सपोर्ट की जरूरत है आपकी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ऐसी कहानियां लेकर आता रहूं और मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ा जाए। दोस्तों, मैं जो ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उड़ीसा की पुरी की। दोस्तों, ये उड़ीसा की पुरी की घटना है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि क्या क्या होता है उस बहू और उस ससुर के बीच में। दोस्तों, इस कहानी में जो लड़की होती है उस लड़की का नाम साक्षी होता है, और जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, उस दूल्हे का नाम सौरभ होता है। और दोस्तों, सौरभ के पिता एक रिटायर्ड मुखिया थे। मुखिया का चुनाव एक बार वो जीते हुए थे, तो मुखिया बन भी गए थे, और बाकी सब चुनाव हारते गए वो। और वो काफी जिद्दी किस्म का इंसान होते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि साक्षी और सौरभ का शादी 2018 में ही हो जाता है। दोस्तों, शादी के 6 साल हो गए थे। सौरभ और साक्षी के 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, सौरभ अपने दोनों बच्चों की एडमिशन करवा देता है एक अच्छे से स्कूल में, और खुद चला जाता है नोएडा कमाने के लिए। तो दोस्तों, कमाना भी जरूरी था, तभी तो सौरभ अपने बच्चों को पढ़ा पाता और अपनी फैमिली को चला पाता। तो दोस्तों, अब सौरभ चला जाता है कमाने के लिए और अपनी पत्नी को घर पे ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, अब पिता ही सौरभ के दोनों बच्चे को स्कूल से लाने जाते थे और फिर स्कूल पहुंचाने जाते थे। उनका यही काम था कि बच्चों को रोज सुबह स्कूल छोड़ते थे और स्कूल से फिर लेने आते थे। तो यही काम वो सुबह में किया करते थे, और बाकी का सब जो छोटा मोटा काम था वो सब काम साक्षी करती ही थी। अपने ससुर के पैर दबाती थी और वो हर एक काम करती थी जो कि एक अच्छी बहू करती है। साक्षी एक बहुत ही समझदार पत्नी थी। वो हर एक काम करती थी, अपने ससुर के पैर दबाती थी और बच्चों को तैयार करती थी, खाना बनाती थी, टिफिन पैक करती थी, और जितने भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं जैसे झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, वो सारा काम करती थी। और सौरभ के पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, तो उनको दवाइयाँ देती थी, उनके पैर दबाती थी, जितनी भी सेवा हो सकती थी वो अपने ससुर की करती थी। दोस्तों, सौरभ हमेशा महीना 2 महीना के अंदर अपने घर आया करता था। आखिर कोई बाहर अपनी पत्नी को छोड़ के कितने दिन रह सकता था। तो सौरभ हमेशा महीने 2 महीने के अंदर अपने घर आया करता था। दोस्तों, एक बार सौरभ अपने घर आता है और घर आए हुए उसे 2 से 3 महीना हो गया होता है। तो सौरभ चूंकि बहुत लंबे दिनों से बाहर ही रहा करता था, तो जब अपने घर आता है तो अपनी बीवी से संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों, संबंध बनाने से पहले ही सुबह में ही जब पता चलता है सौरभ के पिता को कि मेरा बेटा आने वाला है, तो संबंध तो जरूर बनाएगा। तो बेटे के आने से पहले ही वो अपने बेटे के कमरे में एक हिडन कैमरा लगा देते हैं। एकदम छोटा सा कैमरा रहता है, जैसे कि एक शर्ट का बटन होता है वैसा ही कैमरा वो एक छोटा सा होता है। वो पंखे के ऊपर उसे फिट कर देता है। दोस्तों, इतने जल्दी किसी का नजर नहीं जाता है कैमरे के ऊपर। और फिर सौरभ और साक्षी जब संबंध बना रहे होते हैं, तो वो कैमरा कनेक्ट होता है ससुर जी के फोन से। वो सारे दृश्य को ससुर अपने फोन पे ही देखते रहता है। और दोस्तों, उस कैमरे में जो भी रिकॉर्ड हो गया था वो सारी रिकॉर्डिंग ससुर के फोन में जाकर के सेव हो जाता है। तो दोस्तों, सौरभ 2-3 दिन रहने के बाद फिर से अपने कंपनी में वापस चला जाता है। दोस्तों, सौरभ नोएडा चला जाता है और उसकी पत्नी बिल्कुल ही अकेली हो जाती है। तो दोस्तों, साक्षी के जो ससुर होते हैं बच्चों को स्कूल तो अच्छे से छोड़ देते हैं, फिर स्कूल से घर लौट कर आते हैं, तो अपनी बहू को बोलते हैं, बहू जरा यहाँ आना और इस वीडियो को देखो। उस वीडियो को वो दिखाते हैं, तो उसकी बहू ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये ससुर जी मुझे क्या दिखा रहे हैं, और ये कमरे में कैमरा कब से फिट कर दिए थे। दोस्तों, ये देखकर साक्षी बहुत ही हैरान हो जाती है, वो चौंक जाती है।
तो दोस्तों फिर ससुर जी बोलते हैं अब तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओ, तुम्हें मेरे साथ संबंध बनानी पड़ेगी। दोस्तों जब इसका विरोध करती है साक्षी, तो दोस्तों उसके ससुर जी उस पर हाथ छोड़ देते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। दोस्तों जबरन वो संबंध तो बना लेते हैं। फिर दोस्तों साक्षी बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। फिर सौरभ को कॉल करके ये सारी बातें बताती है, लेकिन सौरभ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। दोस्तों सौरभ उस पर ही शक करने लगता है, उसको बहुत ही डांटने लगता है, बोलते हैं तुम्हें मेरे पिता से क्या जलन है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। दोस्तों सौरभ 1% का भी यकीन नहीं करता है अपनी पत्नी पर। दोस्तों फिर साक्षी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम 2 दिनों के लिए घर को लौट के आ जाओ और अपने पिता के सारे काले करतूत अपनी आंखों से देख लेना। दोस्तों जब साक्षी इतने यकीन से इस बात को बोलती है तो सौरभ घर आने पे मजबूर हो जाता है। फिर दोस्तों सौरभ अपना सामान पैक करता है और लौट करके घर आ जाता है। दोस्तों सुबह जब ट्रेन से सौरभ उतर के अपने घर को आता है तो देखता है कि दिखाओ कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। दोस्तों तो वो बोलती है ठीक है, तुम सब्र करो, देखते रहना। दोस्तों साक्षी को ये पता चल गया था कि उसके ससुर जी कहाँ कैमरा लगाया करते थे। दोस्तों रात में वो दोनों एक साथ सोते हैं तो फिर साक्षी चारों तरफ खोजने की कोशिश करती है उस कैमरे को। दोस्तों फिर उसे एक जगह कैमरा दिख ही जाता है और वो कैमरा उठाती है और अपने पति को दिखाती है, बोलती है देखो ये तुम्हारे पिताजी का कैमरा है, ये तुम्हारे पिता ही इस रूम में कैमरा लगा कर रखे हुए थे। दोस्तों ये देख करके सौरभ 1 मिनट के लिए चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं होता है कि मेरे पिता ऐसे करते थे। फिर दोस्तों सौरभ को जब ये सब बात पता चलती है तो अपने पिता को तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अपनी बीवी साक्षी को अपने साथ लेके चले जाते हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके चले जाते हैं नोएडा, और अपने पिता को घर पे ही छोड़ देते हैं और अपने पिता को बोलते हैं कि आपके साथ रहना ही बेकार है, आप बहुत घटिया किस्म के इंसान हो, मैं आपको छोड़ूंगा तो नहीं, आपको पैसा भेजा करूंगा, मैं आपको टाइम पर पैसा भेज दिया करूंगा। दोस्तों उसके पिता भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे, वो भी ये बात जान गए थे कि बहू ये सारी बात मेरे बेटों को बता चुकी है। दोस्तों वो बहू बहुत ही समझदार थी, नहीं तो कोई और बहू होती तो वो काफी डर जाती और अपने पति को ये बात नहीं बताती, लेकिन साक्षी ऐसा नहीं करती है, सारा बात अपने पति को बता देती है। तो दोस्तों आपके साथ भी कुछ गलत होता हो तो आप ये बात अपने बड़े को बताया करो, या फिर जो भी घर में गार्जियन है उन्हें बताया करो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर मुझे शेयर करिएगा।